सवाल में बात होगी एसआईआर की। यह सचमुच में सिरदर्द बन चुका है। इस पर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूपी टू बंगाल जारी है बवाल। और इस एसआईआर के रण में अब जुड़ गया है आरक्षण। जी हां, आरक्षण कि जी वोट चोरी की जा रही है, आपके नाम काटे जा रहे हैं। पीके ने, प्रशांत किशोर ने 60-62 हजार वोट काटे गए। बिहार में दावा किया चुनावी नतीजे आने के बाद। उसके बाद अखिलेश यादव बोले 50,000 वोट काटी जा रही हैं हर विधानसभा क्षेत्र में। अब बात आ रही है 20,000 काटे जा रहे हैं। और ये वोट काटने से सिर्फ आपका मताधिकार नहीं जाएगा, आपका आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी पहचान भी खत्म हो जाएगी। ये अखिलेश कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, ये समझ से परे है। आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा? ट्रेनिंग की जरूरत है अखिलेश यादव को। एसआईआर के बारे में उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत है। पर इसमें पलटकर सवाल यह भी आ रहा है कि क्या दरअसल बीएलओ उन्हें मुकम्मल तरीके से प्रशिक्षित किया भी गया था, या बिना किसी योजना के, बिना किसी प्लानिंग के ये एसआईआर की प्रक्रिया 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में शुरू कर दी गई, वो भी 1 महीने में ही पूरी होनी है। यह अभी तक नहीं पता लग पा रहा है किस पंडित जी ने यह मुहूर्त निकाला था, या 1 महीने में ही प्रक्रिया पूरी करनी है उन राज्यों में भी जहां 3-3 साल बाद चुनाव है। पर योजना के अलावा क्या बीएलओ प्रशिक्षित भी किए गए थे? 26 का आंकड़ा अब 28 पर चला गया है। बीएलओ की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक और बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश में तो 3 साल बाद चुनाव है। इन्हें ट्रेन भी किया गया था ढंग से, जहां नेताओं की ट्रेनिंग की बात हो रही है। और इसमें एक और दिलचस्प सवाल जुड़ गया है, वो है दबाव। इसी का जवाब क्या है? जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि दबाव मत बनाओ। पश्चिम बंगाल सरकार को कह रहे हैं आपके जो बीएलए हैं, यानी कि आपके जो एजेंट हैं, बीएलओ और बीएलए को, बूथ लेवल ऑफिसर्स और बूथ लेवल एजेंट्स को तो दरअसल कदम ताल करनी है। तभी तो आपके लिए, मेरे लिए आसान हो जाएगा इस पुनरीक्षण का हिस्सा बनने में। दिक्कत नहीं आएगी, शुद्धिकरण हो जाएगा मतदाता सूची का। पर चुनाव आयोग कह रहा है दबाव मत डालिए अपने बीएलएज के जरिए बीएलओ पर। अच्छा, दबाव बन रहा है बीएलओ पर पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में नहीं बन रहा, जहां सिर्फ नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर जनपद में 500 से ज्यादा, 553 बीएलओज के खिलाफ या तो एफआईआर कर दी गई। 181 तो इनमें ऐसे हैं जिनको निष्कासित कर दिया गया, यानी कि नौकरी से निकाल दिया गया है, या उनसे जवाब मांगा गया है। तो जवाब दबाव में आ रहा है क्या? और यह बवाल क्या थमेगा नहीं? इसी पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बात होगी वोट चोरी की, एसआईआर की, वोटों का शुद्धिकरण। अब रण पहुंच गया है आरक्षण तक। अब आप सर खुजलाएंगे, आरक्षण कहां से आ गया? यह भी आ गया है, इसने भी एंट्री मार दी है। 4 दिसंबर तक ये वोटर शुद्धिकरण की प्रक्रिया चलेगी। वैसे तो वो फाइनल लिस्ट आएगी फरवरी में, लेकिन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर है, यानी कि 5 दिन बचे हैं सिर्फ। पर सवाल इतने हो चुके हैं, 5 दर्जन से ज्यादा सवाल उठ चुके हैं। इन सवालों के अभी भी जवाब नहीं मिल रहे हैं और नए नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज वोट का अधिकार छीन रहे हैं और कल ये आरक्षण छीन लेंगे। 20-20 हजार वोट काटी जा रही हैं। पहले अखिलेश यादव बोले थे 50,000 वोट। अब वो अपने लोकसभा सांसद, घोषी से लोकसभा सांसद हैं राजीव राय ने चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को, इलाके के डीएम को भी चिट्ठी लिखी है। 20-20 हजार वोट काटे जा रहे हैं जी। इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। 1 दिन पूरा इंतजार करते रहे, जवाब नहीं मिला चुनाव आयोग से, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब इसे आरक्षण से जोड़ दिया है अखिलेश यादव ने
कि ये 20,000 नाम तो कटेंगे ही, मतदाता सूची से तो नाम जाएगा ही, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। अब आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा? नाम नहीं है, उस आदमी को आरक्षण नहीं मिलेगा, या पूरी आरक्षण व्यवस्था खत्म हो रही है? ये अपने पीडीए के कार्ड को खेलने की एक और रणनीति बनाते दिख रहे हैं क्या अखिलेश यादव? साथ ही साथ उन्होंने सवाल उठाया है कि भाई मतदाता सूची ये गुप्त होनी चाहिए, इसी की साइड से कोई कुछ भी जानकारी ले रहा है। बीजेपी ने तो कंपनियां लगा दी हैं, वो वोटरों की पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं। मतलब जैसे आपके पास फोन आ जाता है ना, सर आपको लोन चाहिए क्या, आप सर खुजलाते रहेंगे कि भाई मैंने लोन की बात नहीं की, या मैं तो बैंक से बात कर रहा था, 10 फोन कैसे आने लगे, या मेरी गाड़ी का अभी इंश्योरेंस ड्यू था तो दिन में 2 दर्जन फोन आ जाते थे कि जी इंश्योरेंस करवा लीजिए, हम करवा देंगे। तो ये दरअसल डेटा चोरी होती है। ये कंपनियां इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर चुकी हैं, वो पूरी लिस्ट बना लेती हैं और उसे बेचा जाता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी कंपनी के जरिए वोटरों के आंकड़े जुटा रही है और फिर साइंटिफिक रिगिंग कर रही है। जहां जहां कटवाने हैं वहां कटवा दिए, जहां पता है ये फर्जी वोट हैं लेकिन बीजेपी के खाते के हैं, ये दावा कर रहे हैं राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, की शहरी इलाकों में फर्जी वोट बचाए जाएंगे और गांवों में असली वोट काटे जाएंगे। अब संबित पात्रा कह रहे हैं कि ये बयान तो विभाजनकारी हैं, एसआईआर आरक्षण कैसे खत्म कर देगा, अखिलेश यादव को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो ये वार पलटवार जो हो रहा है उसकी बानगी देखिए। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। ये पूरी सोची समझी रणनीति है कि लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए। अखिलेश यादव जी ने कहा एसआईआर होगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, नौकरी चली जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। मुझे तो लगता है एसआईआर के विषय में अखिलेश यादव जी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अब संबित पात्रा को समझ नहीं आ रहा कि भाई एसआईआर आरक्षण कैसे खत्म कर देगा। तो जयंत चौधरी कभी साथ साथ थे अखिलेश यादव के साथ, साइकिल पर सवार थे अपने नलके को लेकर जो उनका चुनावी चिन्ह है। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की बातों से लगता है वो चुनावी नहीं लड़ना चाहते, भ्रम फैला रहे हैं। पर चुनाव तो बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, एसआईआर से किसी को डरने की जरूरत नहीं। पर उधर टीएमसी यूपी टू बंगाल थम नहीं रहा है बवाल। उनका प्रतिनिधिमंडल मिला भी चुनाव आयोग से और उसके बाद डेरेक ओब्रायन जो राज्यसभा में उनके सांसद भी हैं, उन्होंने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनके जो सवाल हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल में, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के पैर पकड़ रहे थे टीएमसी वाले और बाहर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पर जो सवाल पूछ रहे हैं टीएमसी वाले, वो कह रहे हैं कि भाई एसआईआर का असली मकसद क्या है, घुसपैठियों का पता लगाना है तो बाकी सीमावर्ती राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है एसआईआर। और लोकसभा चुनाव तक वोटर लिस्ट मान्य थी, अब इतनी गड़बड़ झाला, इतनी गड़बड़ियां कैसे आ रही हैं। बीजेपी के नेता तो 1 करोड़ वोटर हटवाने का दम भर रहे हैं। चुनाव आयोग को क्या बीजेपी चला रही है और बंगला सहायता केंद्र के कर्मचारियों को डेटा एंट्री की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? कि इनका तो जवाब मिला नहीं, पर एक जवाब जरूर मिला। चुनाव आयोग कह रहा है टीएमसी से कि अपने कार्यकर्ताओं को कहिए, अपने बूथ लेवल एक्टिविस्ट को कहिए, एजेंट्स को, कि बीएलओ पर अनावश्यक दबाव ना बनाएं। अब टीएमसी कह रही है हम कहां दबाव बना रहे हैं, दबाव तो आप लोग बना रहे हैं। ये दबाव की भी राजनीति हो रही है, तेरा दबाव मेरा दबाव। पश्चिम बंगाल में सरकार दबाव बना रही है
तो उत्तर प्रदेश में सरकार बीएलओ पर दबाव बना रही है। भाई जहां मैं बैठा हूं गौतम बुद्ध नगर में, यहां पर 68 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर हुई। 181 को निष्कासन का ऑर्डर दे दिया। आंगनबाड़ी वर्कर हैं बेचारी। और 304 के खिलाफ जांच के आदेश। कुल मिलाकर 7 जिलों में 785 बीएलओ के खिलाफ या तो एफआईआर, या उनका वेतन रोक दिया गया, या उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, या उन्हें उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो चुनाव आयोग कह रहा है बीएलए दबाव बना रहे हैं बीएलओ पर पश्चिम बंगाल में। यहां उत्तर प्रदेश में दिख रहा है कि प्रशासन दबाव बना रहा है बीएलओ पर। वो सुरेश सिंह कोरी शादी करने वाले थे, 26 नवंबर को शादी होनी थी, 25 तारीख को उन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनको जलील किया गया, फजीयत की गई, लानत मलानत की गई, धमकाया गया। घर में कानून को पहुंच गया, फतेहपुर के उनके घर में, शादी से ठीक पहले नौकरी करो, 7 फेरे की इजाजत नहीं दी गई। 28 की मौत हो चुकी है। चुनाव आयोग कह रहा है कि टाइम पर हो जाएगा काम पूरा। और ये जो चले गए इसके बारे में कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा। गांधी जी के 3 बंदर बना हुआ है चुनाव आयोग। ये बात मैंने कई बार कह दी है पहले भी। ऐसे में आज का सीधा सवाल, यूपी टू बंगाल एसआईआर पर कब तक बवाल, या इसको दूसरे अंदाज में भी कह दूं, कब थमेगा बवाल? थमेगा भी। और वोट का शुद्धिकरण खत्म करेगा आरक्षण। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।